इस कहानी की शुरुआत में हमें ईस्ट जुआन रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक डीमन मार्टन को देखते हैं जिसका नाम लिन डियाओ होता है, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे क्योंकि उस डीमन मार्टन के पास एक टेलिस्मेन स्टोन था। इसीलिए वो सभी लोग उस स्टोन को छीनने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। मार्टन उनसे बचते हुए भाग रहा था, पर वो उसे ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि हमें वो स्टोन दे दो, अब तुम भाग नहीं सकते। पर वो मार्टन पहाड़ से छलांग लगा देता है और डूक्यू विंग्स को एक्टिवेट करके उड़ने लगता है, पर वो उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं। मार्टन देखता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। वो सोचता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा। अब वो अपने मुंह से स्टोन बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर मैं इस स्टोन की पावर का आनंद नहीं उठा सका तो मैं तुम्हें भी इसका मजा नहीं लेने दूंगा। और अब वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे एक तेज धमाका होता है और वो सभी खत्म हो जाते हैं। वो मार्टन भी खत्म हो गया था और उसकी सोल उस स्टोन में चली गई थी। वो स्टोन एक गुफा के अंदर चला जाता है। मार्टन कहता है कि मैं इस स्टोन के अगले वारिस का इंतजार करूंगा। फिर अब हम कई सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लिन फैमिली के इंटरनल और आउटर ब्रांच के लोगों के बीच टूर्नामेंट होने वाला था, जिसमें टॉप 10 में आने वाले स्टूडेंट को प्राइज के साथ साथ इंटरनल ब्रांच में आने का मौका मिलेगा। इसीलिए आउटर ब्रांच की लिन फैमिली ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि ओल्ड लिन जेन 3 सालों पहले टॉप 10 में न आने की वजह से उन्हें इंटरनल ब्रांच से निकाल दिया गया था। और आज उनका बेटा लिन जियो वापस से इस कंपटीशन में भाग लेने वाला था, जो काफी जीनियस था। लिन जेन को विश्वास था कि उसका बेटा उन्हें इंटरनल ब्रांच में वापस लेकर जाएगा। लिन जियो अपने बेटे लिन डोंग और अपनी वाइफ के साथ वहां आता है। वो अपने बेटे को अपनी माँ के पास रहने को कहता है और लड़ने के लिए अखाड़े में आ जाता है। लिन जियो का प्रतिद्वंदी लिन लांग तियान था, जो लिन फैमिली की इनर ब्रांच से था। सभी जोर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर लिन जियो के दोनों भाई हैरान होते हैं कि आखिर ये कौन है जो हमारे तीसरे भाई को हराना चाहता है। एक सर्वेंट उन्हें बताता है कि लिन लांग तियान पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस है। इसने 10 साल की उम्र में टेम्पर्ड बॉडी की 9 स्टेज को पार करके अर्थली युआन स्टेज में प्रवेश कर लिया था। 12 साल की उम्र में वो हेवनली युआन स्टेज में चला गया और 15 साल की उम्र में वो इनर एनर्जी यिंग यांग को जमा करने में सक्षम हो गया था। अब वो युआन डेन स्टेज में पहुंच चुका है, इसीलिए वो बहुत ताकतवर है, जैसे उसे भगवान से ये सब टैलेंट मिला हो। इससे लिन जियो के भाई लिन मेंग और लिन के परेशान हो जाते हैं। लिन जियो लिन लांग तियान को प्रणाम करता है, पर लिन लांग तियान बहुत घमंडी था, इसीलिए उसे प्रणाम नहीं करता। तो लिन जियो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने आता है, पर लिन लांग तियान बहुत पावरफुल होने की वजह से उसके कल्टीवेशन सीट को ही निकाल लेता है। सभी से हैरान हो जाते हैं। लिन जियो कुछ नहीं कर पाता। लिन लांग कहता है कि लिन जियो मेरे सामने कुछ नहीं है, फिर भी ये खुद को जीनियस समझता है। ये आउटर ब्रांच का कचरा है और उसके कल्टीवेशन सीट को खत्म कर देता है। इससे लिन जियो कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। लिन डोंग को इससे बहुत गुस्सा आता है। लिन जियो का कल्टीवेशन सीट खत्म होने की वजह से वो अब आगे प्रमोट नहीं हो सकता था, जिससे अब सभी उसे कचरा मारने लगे थे। अब वो अपने परिवार से भी दूर रहने चला जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। लिन जियो की वाइफ उसे शराब पीने से मना करती है, पर वो नहीं सुनता और कहता है कि मैं सिर्फ एक कचरा हूँ। लिन डोंग भी ये सब देख रहा था, जो अभी सिर्फ 10 साल का था। वो अपने पिता से कहता है कि आप कचरा नहीं हो, ये सब लिन लांग तियान की वजह से हुआ। वो अपनी हद पार करके आगे निकल गया था। गुस्से में लिन जियो अपने बेटे को धक्का दे देता है। इससे लिन डोंग दुखी हुआ वहाँ से भागने लगता है। गाँव के दूसरे बच्चे भी लिन डोंग को हमेशा परेशान करते थे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता की वजह से हम इंटरनल ब्रांच में वापस नहीं लौट पाए, तुम्हारे पिता एक कचरा है। लिन डोंग अब 16 साल का हो चुका था, पर उसके परिवार के दूसरे लड़के अभी भी उसे परेशान करते थे। लिन डोंग उन्हें कहता है कि मेरे पिता कचरा नहीं है। लिन शान नाम का लड़का उसे कहता है कि तुम हमारे सामने बोलने का साहस कर रहे हो, तुम्हारे पिता के साथ ही तुम भी एक कचरा हो, तुम हमारा एक मुक्का भी सहन नहीं कर सकते। वो सभी उसे मारने लगते हैं। लिन डोंग उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे मार मार कर पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। लिन शान हंसता हुआ कहता है कि तुम्हें जिंदगी भर पीटा जाएगा और तुम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। लीडर डोंग लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे एक पत्थर पर आकर गिरता है। उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो खून नीचे पड़े टेलिस्मेन स्टोन पर आकर गिरता है, जिससे स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। लिन डोंग उस स्टोन के साथ नीचे पानी में आकर गिरता है। लिन डोंग सोचता है कि उसे अपने पिता का बदला लेने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मैं लिन लांग तियान को एक दिन
जरूर आऊंगा। तभी और टेलिस्मैन स्टोन एक्टिवेट होकर लिन डोंग की बॉडी में चला जाता है। लिन डोंग की जब आँख खुलती है तो गुफा में होता है। वो अपने घाव देखता है पर उसके पूरे घाव ठीक हो चुके थे। इससे वो हैरान हुआ, अपने हाथ को देखता है। उसका हाथ ग्लो कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में टेलिस्मैन स्टोन प्रवेश कर चुका था। पर लिन डोंग को इसका जरा भी इल्म नहीं था। वो अपने घर आकर अभी भी अपने हाथ को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके हाथ के साथ क्या हुआ होगा। तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो जब गेट खोलता है तो वहाँ उसकी सिस्टर किंग टेन होती है क्योंकि उसे लिन डोंग की बहुत फिक्र थी। वो उससे पूछती है कि क्या लिन शान ने तुम्हें फिर से परेशान किया। लिन डोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। किंग टेन कहती है कि लिन शान मजबूत है, इसीलिए वो हमेशा दूसरों को परेशान करता है। मेरे पापा भी तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते, इसीलिए तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो और उन्हें हरा नहीं पाओगे। लिन डोंग कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। किंग टेन इससे खुश होती है कि उसे कहीं चोट नहीं आई। किंग टेन कहती है कि हमारे चाचा लिन मेंग के 2 बच्चे बहुत दुष्ट हैं। लिन शान बहुत ही बुरा है और उसका भाई लिन होंग हमेशा लोगों को ब्लैकमेल करता है। लिन डोंग कहता है कि पहले अंकल और पिता के बीच अच्छे रिलेशनशिप थे, पर अब इन बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। और वो उससे अपने पापा के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो ठीक है, मैं कल पहाड़ों में उनके लिए मेडिसिन की तलाश करने जाऊंगी। साथ ही मैं तुम्हारे लिए भी कुछ हर्ब ढूंढूंगी जिससे तुम्हें ट्रेनिंग लेने में मदद मिलेगी ताकि तुम उस कमीने लिन शान को हरा पाओ। लिन डोंग उसे थैंक्स कहता है और आराम करने के लिए जाने को कहता है। किंग टेन कहती है कि मैं सो नहीं सकती, मुझे तुम्हारे साथ कुछ देर खेलना है। लिन डोंग उसे बताता है कि रात बहुत हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए, पर वो उनकी नहीं सुनती। इसीलिए वो दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। बहुत देर तक वो दोनों खेलते रहते हैं। कुछ देर बाद किंग टेन वहाँ से चली जाती है। लिन डोंग अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि मेरे हाथ में ये क्या चीज है। अगर मुझे इसके बारे में पता नहीं चला तो मुझे नींद नहीं आएगी। पर वो कुछ ही देर में सो जाता है। रात में लिन डोंग की स्पिरिचुअल बॉडी उस टेलिस्मैन स्टोन वर्ल्ड में चली जाती है। लिन डोंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ बहुत सारे बेम्बू बाहर निकल आते हैं। साथ ही उसमें से एक शेडो भी बाहर निकल आती है जो लिन डोंग पर हमला करके उसे ट्रेन करने की कोशिश करता है। लिन डोंग सभी बेम्बू से बचता जाता है। लिन डोंग देखता है कि उस शेडो बॉडी की पावर टेम्पर्ड बॉडी की 3rd स्टेज पर है और अब वो भी वहाँ प्रैक्टिस करने लगता है और उस शेडो बॉडी के वार को रोकता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। लिन डोंग की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ है। लिन डोंग सोचता है कि क्या इस पत्थर की वजह से हुआ। तभी उसे किंग टेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि लिन शान उसे परेशान कर रहा था। लिन डोंग जल्दी से दौड़कर उस तरफ जाने लगता है। लिन शान किंग टेन को कहता है कि इस स्कारलेट सन ग्रास को हमने कल खोज लिया था और हम इसे आज लेने जाने वाले थे, इसीलिए तुम चुपचाप हमें ये हर्ब दे दो। तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। अगर लिन डोंग तुम्हें बचाने आया तो कचरे का डिब्बा हमारी मार खाएगा। और वो हंसने लगता है। किंग टेन कहती है कि तुम मेरे भाई को परेशान मत किया करो। लिन शान कहता है कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है। किंग टेन को ना चाहते हुए भी उन्हें स्कारलेट सनग्लास देनी पड़ती है। लिन शान उसे लेने लगता है पर तभी वहाँ लिन डोंग आकर उसे दूर गिरा देती है। लिन शान उठकर कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। किंग टेन लिन डोंग से कहती है कि तुम उनसे मत लड़ो, मैं उन्हें स्कारलेट सनग्लास दे दूंगी। लिन डोंग कहता है कि तुम डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। और वो लिन शान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लिन शान उस पर हमला करता है जिससे लिन डोंग का पूरा हाथ ग्लो करने लगता है क्योंकि वो सपने में की गई अपनी ट्रेनिंग से प्रमोट हो गया था। अब वो टेम्पर्ड बॉडी के 4th स्टेज पर पहुंच गया था। लिन डोंग भी समझ जाता है कि ये सब उस स्टोन की वजह से हुआ है। लिन शान ये देखकर हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों पहले तुम टेम्पर्ड बॉडी के दूसरे स्टेज पर थे, पर कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है। वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। लिन डोंग अपने एक मुक्के से उसे दूर फेंक देता है क्योंकि उसने पेनिट्रेटिंग एको की 7th फिस्ट का इस्तेमाल किया था। लिन डोंग भी इससे खुश हुआ कहता है कि कल की कल्टिवेशन वास्तव में कमाल की थी। लिन शान वापस खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने आने लगते हैं पर तभी वहाँ लिन होंग आकर उन्हें दूर कर देता है। लिन होंग लिन शान का भाई था, इसीलिए उसे कहता है कि टेम्पर्ड बॉडी के 4th स्टेज पर तुम अभी नहीं पहुँचे हो, इसीलिए तुम्हारा लिन डोंग से कोई मुकाबला नहीं है। और अपने कजन भाई लिन डोंग से कहता है कि तुमने अपनी पावर को बहुत अच्छे से छिपाया है। लिन डोंग कहता है कि मेरी पावर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है क्योंकि लिन होंग टेम्पर्ड बॉडी के 7 स्टेज पर था। लिन शान अपने भाई से कहता है कि कचरा बहुत ज्यादा बोलता है, इसीलिए हमें
इसे सबक सिखाना होगा। लिनोंग कहता है कि हम बेवजह लड़ाई नहीं कर सकते वरना हमें सजा मिलेगी, और वो लिनडोंग से कहता है कि तुम्हारे पिता का कल्टिवेशन टैलेंट कमाल का था, लेकिन अब वो बीमार है। मुझे नहीं लगता कि अब उसके पास ट्रेन करने की ताकत होगी। अब तुम आगे प्रमोट नहीं हो पाओगे। और किंटेन को कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, जल्दी हम एक परिवार बन जाएंगे। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। लिनडोंग कहता है कि कौन तुमसे शादी करना चाहेगा। लिनोंग कहता है कि क्या तुम नहीं जानते थोड़े दिनों में हमारी जनरेशन का एक टूर्नामेंट होगा। जब मैं उसमें जीत जाऊंगा तो मैं दादाजी से किंग टेंग से शादी करने की बात करूंगा। किंग टेंग इससे परेशान हो जाती है। लिनडोंग को उस पर गुस्सा आता है और उस पर हमला करने जाने लगता है, पर किंग टेंग उसे रोक लेती है क्योंकि वो जानती थी कि लिनोंग बहुत पावरफुल है। लिनोंग अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। लिनडोंग अपनी बहन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि लिन जियो भी ऊपर खड़े सब देख रहे थे, इसीलिए लिनडोंग को अपने साथ लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कब से पेनेट्रेटिंग फिफ्थ की 7 फिस्ट का इस्तेमाल करने लगे हो। लिनडोंग कहता है कि कल से मैं इसे करने में काबिल हो गया हूँ। लिन जियो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, और अब वो लिनडोंग को ट्रेन करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि पेनेट्रेटिंग फिफ्थ की 7th इको फिस्ट से तुम लिनहोंग को हरा नहीं सकते। 4 साल पहले मेरा भविष्य बर्बाद हो गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे जैसे बनो। अगर तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो तुम्हें बेम्बू की तरह बनना होगा, जिसे कितना भी मोड़ने पर वो वापस खड़ा हो जाता है क्योंकि इसका बेस मजबूत है। तुम्हारा टैलेंट